अच्छा, ये आप भी बताते हैं कि जो आपने बताया कोर्ट को कि कोई कॉल आई थी, तो वो किस तरह अंदाज़ा हुआ कि वो आईएसआई के पास हैं, ये थोड़ा सा बेसिकली ऐसा हुआ था कि 17 को यानी फ्राइडे को लेट रात को कॉल आई थी पिटिशनर को फरहाद के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी और उन्होंने पीछे उनके कोई 2 से 3 अहलकार थे जिनकी आवाज़ इन्हें आई थी और वो प्रेशर डाल रहे थे और फरहाद की आवाज़ से भी नज़र आ रहा था वो बहुत प्रेशर और तकलीफ़ में थे और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे, कह रहे थे पिटिशन वापस लो। तो यही बात हमने अदालत में की है कि अगर किडनैपिंग फॉर रैंसम है या कुछ और होता तो किडनैपर्स पैसे मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं। सिर्फ एक इदारा है जो चाहता है कि उनका एहतसाब ना हो और वो पिटिशन की वापसी इसीलिए मांग रहे हैं। वो झूठ भी बोलने का कह रहे थे कोर्ट में। जी, उन्होंने कहा था कि आपने अपनी सीएम फॉर विड्रॉल में लिखना है कि वो अपनी मर्जी से गया था। हमने कहा हम हरगिज़ कोर्ट से झूठ नहीं बोलेंगे। पिटिशनर ने कैटेगोरिकली कहा कि हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और इतनी ही बात हमने अपनी विड्रॉल की सीएम में। और जो फ़ोन पर बात करवाई गई वो आगे आवाज़ अहमद फरहाद की थी? जी, वो भी थे और उनके पीछे 2 से 3 और अहलकार थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। पिटिशन वापस लें। जब हमने एक एग्रीमेंट रीच की कि फरहाद को रिलीज़ कर दिया जाएगा सैटरडे की शाम को, अगर हम सैटरडे की सुबह सीएम फाइल करें, ये नहीं हुआ। हमने ये सारी बात आज अदालत में भी की है। हमारे पास पूरा कॉल और मैसेज का रिकॉर्ड है जिस तरह की पिटिशन का ड्राफ्ट बार बार वापस गया और किस तरह के दबाव उनने पिटिशनर पर डालने की कोशिश की, किस तरह डराया धमकाया, लेकिन पिटिशनर फर्म खड़ी रही हैं और आज हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह फरहाद जल्द से जल्द बाजियाब हो जाएगा इंशाल्लाह। आज की प्रोसीडिंग का भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, आज की प्रोसीडिंग्स में 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। सेक्रेटरी डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करानी है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने सेक्टर कमांडर आईएसआई का बयान रिकॉर्ड करना है 161 का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एहतसाब की भी बात की जा रही है और बाजियाबी की भी बात की जा रही है। अब क्या रिश्ता है आपका अहमद फरहाद से? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। आप उनकी वाइफ हैं और जो कॉल आई वो आपको ही रिसीव हुई? जी, आई एम द पिटिशनर, मुझे ही कॉल रिसीव हुई थी। उनकी मुझे मैसेजेस भी हैं जिसका सारा कुछ जो है वो पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड हमने दे दिया है और मैं उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आप पिटिशन जो है वो वापस करें, विड्रॉल करें, ठीक है, उसके लिए फाइल करें तो मैं आई विल बी होम ऑन सैटरडे। देन ही वॉज नॉट ऑन होम सैटरडे। देन संडे को जो सैटरडे को जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब ये पिटिशन अप्रूव होगी, ठीक है, देन आई विल बी बैक ऑन मंडे। देन आई टोल्ड देम क्लियरली कि दिस वॉज नॉट आवर एग्रीमेंट, ठीक है, नाउ वी विल यूज़ ऑल आवर मीन्स एंड आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई हस्बैंड एंड आई विल प्रोटेक्ट माई हस्बैंड। नॉर्मल लग रहे थे वो जब बात कर रहे थे? नो, इट वॉज नॉट हिम, इट वॉज नॉट हिम। नॉर्मल नहीं थे? अच्छा, इससे पहले उनका कोई थ्रेट था कहीं से या कोई जी किस बिल्कुल, तरह? ये धमकियों का सिलसिला जो है ये पिछले 2 साल से जारी है। उनसे रोज़गार के सारे मौके छीन लिए गए। बाकायदा बताया गया हम आपको इसलिए नहीं इंडक्ट कर सकते जब तक आप अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी लाउड ऑन द इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस। और इसके बाद उनके भाइयों को भी रमज़ान में जो है वो पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया और उन्हें कहा गया ईदर यू हैव टू मेक हिम डिलीट ऑल हिज ट्वीट्स अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट और आप लोगों को लिख कर देना होगा कि आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर अभी कुछ पिछले हफ्ते में भी ही वॉज़ वेरी श्योर क्योंकि कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा था कि हम आपकी वहाँ पे करवाते हैं, मीडिएशन करवाते हैं, ठीक है, तो आप ये सारा अपना स्टैंड जो है वो इसको छोड़ दें। तो वी वर वेरी श्योर कि दिस हैज़ बेसिकली वो नज़म जो एक पढ़ा करते थे उसी की वजह से आपको लगता है कि उनको उठाया नॉट गया? ओनली दैट नज़्म, फरहाद्स होल लाइफ was against the atrocities of against any community, against any minority. He always used to stand. तो हमारा यही स्टैंड है कि देखें अगर किसी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है तो आप जो है उसको जो है वो अरेस्ट करें, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आप उसको अदालत में प्रोड्यूस करें। मतलब आप जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हो लोगों को, इसका कोई आइन में और कानून में कोई जवाज़ नहीं है। आइन से कोई भी चीज़ बालातर नहीं है। यही लड़ाई फरहाद की थी थ्रू आउट हिज लाइफ, नॉट ओनली दिस नज़्म बट थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज फाइटिंग दिस फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो यही हमारा भी स्टैंड है कि इंशाल्लाह जो कानून है उसकी बालादस्ती होगी। अच्छा, इससे पहले भी उन्हें कोई वार्निंग्स वगैरह या कॉल्स वगैरह मौसूल हो चुकी थी? जी बिल्कुल मौसूल हुई थी। अच्छा,
लेकिन जब उनको कोई थ्रेट या धमकी मिली है तो क्या उन्होंने कहीं शिकायत किसी मुकदमा दर्ज करवाया किसी थाने में? दैट वॉज हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इतना ज़्यादा दफ़ा हो चुका था ये कि अब तो हमारे लिए ये था कि वी वर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली, हम लोग उसको मतलब सीरियसली भी नहीं ले रहे थे। अब होप है, आज जिस तरह 3 बजे का वक्त दिया कोर्ट ने, जी, आपको इंशाल्लाह। लगता है कि कुछ ना कुछ आज ज़रूर इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और हमें उससे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें जो है वो दिस विल बी एन एग्जांपल फॉर ऑल द इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, दिस हैज़ टू स्टॉप नाउ और वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट।